नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इन दिनों वैकेंसीज भी आने वाली है रेलवेज की, साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अदर बैंक की भी वैकेंसीज आने वाली है। उन वैकेंसीज को देखते हुए अपनी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और साथ में ऐसा काम होना चाहिए कि जिससे अपनी स्पीड भी बनी रहे और एक्यूरेसी भी आए। जो भी अपन सवाल करें तो वो सही हो और शॉर्टकट में फटाफट आंसर मिले, क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं मिलता। अपन क्या कि कई जगह से पढ़ के तो आ जाते हैं परंतु पूरे पेपर नहीं कर पाते हैं। उसका कारण होता है कि अपनी स्पीड धीरे होती है या अपने को कुछ ट्रिक्स की नॉलेज नहीं होती है। उस ट्रिक्स का ध्यान रखते हुए मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में, कंपटीशन में बहुत अच्छी लगेगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। उसको देखते हुए मैं वर्क की तरफ चल रहा हूँ कि किसी भी संख्या, 4 डिजिट का संख्या है तो उसका वर्क कैसे निकलेगा वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। एग्जाम के लिए मैंने ये लिया है आपके सामने। ये एक सवाल है, 7575 का होल स्क्वायर निकालना। इस तरह के जो सवाल होते हैं उन सवालों के अंदर अपने को ये देखना होता है कि ये जो 2 डिजिट है, क्या इसका स्क्वायर अपने को पता है? अगर पता है तो ये बहुत सरल हो जाता है। अब मैं आपको पहले तो 2 डिजिट वाले का स्क्वायर करके बताता हूँ, उसके बाद में अपन बात करेंगे। जैसे ये है 75 × 75। पहले भी बताया था, जब दोनों जगह 5 हो और पास वाली संख्या जो है वो सेम हो तो ये हो गया 5 5 या 25। ये तो 25 हो गया और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके हायर नंबर से, 7 × 8 तो ये हो जाएगा 56। इस तरह से ये इसका आंसर बनता है 75 का स्क्वायर 5625। इसके अंदर क्या करेंगे, 4 डिजिट का अपने को चाहिए तो इसका स्क्वायर, इसके 2 डिजिट लिए, इसकी वैल्यू भी आई, ये वैल्यू लिखी 5265। 5265 इसका स्क्वायर आया। इसके बाद में इस नंबर को भी देखो, 2 डिजिट का, इसका भी स्क्वायर यही है तो ये इसका जो आंसर है वो अपने को 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा। अगर अपन यहाँ मान लो फिगर होता 30 तो 30 का स्क्वायर होता 900, तो 900 लिखने के यहाँ इस तरफ फिर जीरो लिखना पड़ता, उस नंबर को अपने को 0900 लिखना पड़ता। अब इसके अंदर 4 डिजिट आ गई तो 4 डिजिट लिख लेंगे। इसके बाद में इसके नंबर लिख लिए, ये आया अपना 5625 ये तो हो गया इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा कि यहाँ दो दो डिजिट अपन ने उठाई है तो इस 2 डिजिट को तो छोड़ देंगे। इसके बाद में अपन मल्टीप्लाई करेंगे 75 × 75 × 2, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड मल्टीप्लाई बाय दिस। इसका, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 75 × 75, ये अपने पास आ ही चुकी है, 5625 × 2, तो ये बराबर हो जाएगा 0 5 6 2 12, 5 2 10 एंड 11। तो इस फिगर को अपन यहां लिखेंगे 05211। उसके बाद में इसका टोटल कर देंगे जो कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा। 5 2 6 10, 6 2 8 3 7 5, 57380625 इसका रिजल्ट रहेगा। इस तरह से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये जो आंसर है ये बहुत इजी है, इजी तरीके से निकल जाता है। तो अपने को इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 डिजिट का अगर अपने को आता है तो आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद में मैं दूसरा नंबर लेता हूं। मान लो ये नंबर है 2111 का स्क्वायर।
2111 का स्क्वायर। इसके अंदर अगर अपन 2 डिजिट लेते हैं, ये टू डिजिट की वैल्यू आई 121, 11 का स्क्वायर होता है 121, क्योंकि ये 3 डिजिट में अपने को 4 डिजिट में बनाना है, इसको 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद में 21 को 21 से करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 21 का 441, तो यहां लिख दिया ये 441। इसके बाद में अपने को 2 डिजिट लिए, ये 2 डिजिट छोड़ देंगे। 2 डिजिट छोड़ने के बाद अब अपने को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 21 इंटू 11 इंटू 2, 21 दूनी 42 इंटू 11, तो ये बराबर हो गया 462। इस वैल्यू को अपने को यहां लिखना पड़ेगा 462। इसके बाद में ये जो टोटल करेंगे ये आएगा 21 और ये 3 6 5 4 4, ये इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आया ये। इसी को दूसरे तरीके से भी अपन कर सकते हैं, वो मैं दूसरा तरीका बताता हूं। जैसे ये अपन ने सवाल वापस लिया है, अब मैं इसको 3 डिजिट ले रहा हूं, 3 डिजिट ले रहा हूं और इसका स्क्वायर निकालना है अपने को। तो 3 डिजिट के अंदर क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या बनती है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि 11 इंटू 11 ये होता है 121। इसका मतलब हुआ कि 11 में 2 अक्षर होते हैं, इनको आपस में गुणा करते हैं तो 1 से 2 तक बढ़ता है और उसके बाद वापस कम हो जाता है। इसी तरह से पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब 111 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 1 2 3 2 1, यानी कि अक्षर जो है 1 से बढ़ते हुए 3 तक जाते हैं और 3 के बाद वापस नीचे आ जाते हैं, 1 2 3 2 1। इसी तरह से 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 से, तो आंसर आता है 1 2 3 4 3 2 1, ये इसका आंसर होता है। अपने को क्या चाहिए, यहां पर 3 डिजिट का मैंने यहां पर लिया है, इसका स्क्वायर हो गया 1 2 3 2 1। अब ये क्या है कि ये 3 डिजिट में, तो तीन डिजिट में 3 डिजिट के नीचे तो कुछ नहीं लिखना, परंतु ये यहां पर जो है पहले जब 2 डिजिट में था तो यहां पर 4 डिजिट बनाते थे। यहां पर अपने 3 डिजिट है तो यहाँ 6 डिजिट बनानी पड़ेगी, तो यहां पर आएगा 0। 6 डिजिट बनाने के लिए यहां आएगा 0। इस 0 को लेने के बाद ये 2 टू जा 4, ये 4 आ गया। इसके बाद में अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 112 इंटू 2, तो ये बराबर आ जाएगा 444। इस 444 को यहां लिखेंगे 444 और इसका टोटल कर दिया जाएगा तो 3 2 1 6 5 4 4। इस आंसर को देखो, इसी से मिल रहा है 4456321। तो मैंने इस सवाल को 2 तरीके से सॉल्व कर दिया। एक के अंदर तो मैंने 2 का पेयर बनाया और एक के अंदर 3 का पेयर बनाया और इससे आपका ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से अपन सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कोई दूसरा भी स्क्वायर लेता हूं और उसको करके दिखाता हूं। चार डिजिट का नंबर लिया मैंने 1333 का होल स्क्वायर। अब इस सवाल को अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो 2 डिजिट लेते हुए या 3 डिजिट लेते हुए। इसको 2 डिजिट से पहले करके दिखा देता हूं कि 33 का स्क्वायर क्या होता है। 33 का स्क्वायर 0 और 9, तो ये 81089 आएगा। स्क्वायर कैसे करते हैं 33 का, 33 का स्क्वायर होता है 0 9 9 में, और आगे संख्या क्या है, एक संख्या है, ये एक संख्या यहाँ कर दो, 9 में से एक कम कर दो, ये 8 और इसमें एक बढ़ा दो, तो 1089 इसका आंसर आएगा।
तो ये मैंने इसका 2 का स्क्वायर लिया है, यह है 1089। अच्छी तरह देखो, ये 4 डिजिट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 13 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर क्या होता है? 13 इंटू 13 मीन्स 169, 169। तो ये 9 6 ये 1, ये फिगर आया। इसके बाद में अपन ने 2 डिजिट लिए, ये 2 डिजिट यहाँ रखेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। और इसके बाद में अपना मल्टीप्लाई हुआ 33 इंटू 13 इंटू 2, तो 33 इंटू 26 हो गया। तो 6 18, 6 19, और 2 6, और 2 6, तो ये हो गया 858। तो ये आगे लिख दिया 858। इस तरह से इसका आंसर आया ये 6771, ये इसका आंसर है। इसी सवाल को मैं अब 3 डिजिट लेते हुए बताता हूं कि ये 3 डिजिट में कैसे होगा। वन थ्री 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 का होल स्क्वायर, 3 डिजिट का होल स्क्वायर, 3 डिजिट का होल स्क्वायर क्या होगा? 333 का होल स्क्वायर। अपन जानते हैं कि 3 3 जा 9, ये 0 रखा, ये 9 रखा, ये तो एक से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी 2 संख्या है, ये 2 डैश यहाँ लगा दिए। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8, और 0 प्लस 1 1 और 1, इसका आंसर आएगा 110889। तो ये चीजें, ये क्या 3 से भी अपने को मालूम कर सकते हैं, 6 से भी मालूम कर सकते हैं, और 9 से भी मालूम कर सकते हैं। इनके जितने भी नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर अपन लिख रहे हैं 110889। इसके बाद में यह 6 डिजिट में, इसका जो आंसर आना चाहिए 6 डिजिट में है, तो ठीक है, वरना अपने को 0 लगाना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर होता है 1, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में यहाँ 3 डिजिट लिए, तो 3 डिजिट पे अपन कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद में अपने को क्या करना है? 333 इंटू 1 इंटू 2, यानी कि आया 666। तो ये इसका मेन जो आंसर बैठेगा वो ये बैठेगा 1776889। देखो, ये इस तरीके से किया तब भी ये आया, और इस तरीके से किया तब भी ये आया। तो इस तरह से अपन 4 डिजिट का आंसर निकाल सकते हैं। और यदि अपने को 2 डिजिट का आंसर पता है, 2 डिजिट का आंसर पता है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, और आगे आपके एग्जाम्स में भी काम आएगा। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।